इजी प्रश्न आने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि आप क्वेश्चन के पीछे इजी और हार्ड के चक्कर में भागते रहते हो और रिवीजन नहीं कर पाते। क्या आपको पता है कि एक इजी सवाल गलत होने की वजह से आप लाखों स्टूडेंट से पीछे हो जाते हो, बजाय कि एक कठिन सवाल गलत होने के। क्योंकि कठिन सवाल सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स कर पाते हैं, जबकि इजी सवाल सभी स्टूडेंट्स करते हैं, और अगर उस सवाल को आप गलत करते हो तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत पीछे हो जाते हो। इस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए फोकस रखना है कि जीरो लेवल से चलते हुए हाई लेवल के प्रश्न करने हैं अपन को, ताकि जीरो लेवल वाले हैं जो गलत भी नहीं होने चाहिए, और हाई लेवल के जो प्रश्न होते हैं वो हमें सिलेक्शन को, जो सीमा होती है, कट ऑफ होती है, उससे पार करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन जीरो से लेके, यानी कि जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक के सभी प्रश्न कवर करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, 1 से लेके 100 तक के। ठीक है, और शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सभी प्रश्न लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा फोकस बनाए रखना है और वीडियो को ध्यान से देखते चलना है। ठीक है, आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छा रिवीजन किया होगा, तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु में ऋण आवेश वहन करने वाला। ठीक है, परमाणु में ऋण आवेश वहन करने वाला कण कौन है, यानी कि कौन सा कण है जो परमाणु के अंदर ऋण आवेश को वहन करता है, बताइए। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, कौन सा होता है जो ऋण आवेश, ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज को वहन करता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अपन बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन करा रहे ताकि आपका गलत नहीं हो, उसके बाद अपन इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे आगे तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब किसके बराबर होता है, यानी कि तो ये होता है 1 - ई। ठीक है, यानी कि नेगेटिव होता है ई का, 1 - ई, और जबकि प्रोटॉन होता है उसका +ई होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे आ गया है, प्रोटॉन का आवेश होता है +1 ई। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रॉन का आवेश। तो देखिए न्यूट्रॉन है ना, जो ना ही तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, ये उदासीन कण होता है, तो इसका आवेश 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 5, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान पूछा है, वहां पे आवेश पूछा था। ठीक है, लगभग प्रोटॉन की तुलना में कितना होता है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में कितना होता है। तो आपको सबसे पहले तो एक ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का अधिक होता है या प्रोटॉन का अधिक होता है। ठीक है, दोनों का जो मान होता है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। सबसे पहले ध्यान लगाइए कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है। ठीक है, तो यानी कि ये तो सबको पता है कि 1846 गुना होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का है ना वो कम होता है और प्रोटॉन का अधिक होता है। अब इस प्रश्न के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का पूछा है, जो कि प्रोटॉन की तुलना में कितना होता है, 1836 गुना कम होता है। ठीक है, 1836 गुना कम होता है, और इनके मान भी पूछ लिए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का है वो 9.1 गुना 10⁻31। ठीक है, और प्रोटॉन का है 1.6 गुना 10⁻−19। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। परमाणु का अधिकांश भाग किससे भरा होता है, बताइए। परमाणु को जो अधिकांश भाग होता है वो किससे भरा हुआ होता है, द्रव्यमान से, आवेश से, रिक्त स्थान से, या इलेक्ट्रॉनों से, किससे भरा हुआ होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देंगे। तो परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है ना वो रिक्त होता है, यानी कि बाहर का अधिकांश भाग रिक्त होता है और इतने से में धन आवेश होता है, तो ये अधिकांश भाग रिक्त होता है। ठीक है, तो अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको रदरफोर्ड मॉडल इसके अंदर स्पेशल दे रखा है, तो उसके अनुसार बताना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। भाई नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, या यादृच्छिक रूप से पहले हुए होते हैं, या कक्षर में स्थिर होते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। तो इसके अनुसार नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में, जो रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल दिया था, में नाभिक कैसा होता है, तो भारी और धनावेशित होता है, हल्का या ऋणावेशित, या भारी ऋणावेशित निरावेशित, कैसा होता है नाभिक। तो नाभिक आपको पता है कि भारी होता है और धन आवेशित होता है, यानी कि अधिकांश भाग दिखने में आयतन के हिसाब से तो रिक्त होता है, लेकिन जो अधिकांश द्रव्यमान इसका वो सेंटर में होता है नाभिक में। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। परमाणु क्वांटम संख्या, यानी कि ये प्रथम क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, किसका प्रतिनिधित्व करती है, कक्षा की दिशा, ऊर्जा की दिशा, स्पिन कक्षा का आकार, बताइए। क्वेश्चन 9 के अंदर तो ये ऊर्जा स्तर को बताती है। ठीक है, जो प्रिंसिपल या मुख्य क्वांटम संख्या होती है, मुख्य, ठीक है, वो क्या ऊर्जा का स्तर दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी कि एम, किससे संबंधित है, ये ऊर्जा स्तर से, कक्षा के आकार से, कक्षा के अभिविन्यास से, या फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन से। चुंबकीय क्वांटम की बात कर रहे हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए भाई।
क्वेश्चन नंबर 10, तो ये कक्षा का अभिविन्यास बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षा का अभिविन्यास बताती है। क्वेश्चन नंबर 11, स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या के मान क्या होते हैं, बताइए। चक्रण क्वांटम संख्या के मान क्या होते हैं, +1/2 और -1/2। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, +1/2 और -1/2, यही स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है, चक्रण चक्रण क्वांटम संख्या के मान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए पाउली अपवर्जन सिद्धांत पर किस पर लागू होता है, यानी कि पाउली का जो अपवर्जन का सिद्धांत है, ठीक है, ये सभी सिद्धांत आपने आसानी से रिवीजन किया होगा, तो आपको इसका आंसर दीजिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा अगर आपने अच्छा रिवीजन किया। तो रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि अगर इजी सवाल भी आपका गलत होता तो आप बहुत लोगों से पीछे हो जाते हैं, और उसका रीजन एकमात्र होता है रिवीजन नहीं कर पाना। तो आप रिवीजन पे पूरा फोकस कीजिए, जितना पड़ा उस पर, कंटेंट को ज़्यादा बढ़ाइए, मतलब उसको कम करते चलिए कंटेंट को, और रिवीजन ज़्यादा कीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, पाउली अपवर्जन सिद्धांत किस पर लागू होता है, परमाणु संख्या पर, कक्षा की ऊर्जा पर, इलेक्ट्रॉन के विन्यास पर, या नाभिक के द्रव्यमान पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन के विन्यास पर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बताइए। एक कक्षक में, तो आपको पता है इस प्रकार जो कक्षक होते हैं, तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन यूं और एक यू, यानी कि विपरीत चक्रण वाले, तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, ऑफ वाउ सिद्धांत क्या बताता है, बताइए। ऑफ वाउ का जो सिद्धांत है, ऑफ वाउ सिद्धांत क्या बताता है, अधिकतम रासायनिक क्रिया क्षमता निम्न ऊर्जा वाले कक्षक पहले भरते हैं, या द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है, कक्षक युग्मित नहीं होते, क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए। तो ये बताता है कि निम्न ऊर्जा के जो कक्षक है वो पहले भरे जाएंगे और उच्च ऊर्जा के बाद में भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षक एस में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, यानी कि एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी, 2 हो, ठीक है, एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। कक्षक पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या, पी में कितनी होगी, पी में 6 होगी, ठीक है। सभी प्रश्नों को मैंने जीरो लेवल से और आगे के जो है वो हाई लेवल के प्रश्न भी है यहाँ से पूछे गए हैं, पीवाईक्यू सब ऐड कर लिया है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसे देखिए और अच्छे तरीके से अपना फोकस बनाए रखिए, वीडियो को अंत तक देखना। कक्षक डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षक डी में 10 होती है और एफ में 14 होती है, ठीक है। और इनमें कक्षक कितने होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके आधे कक्षक होते हैं, ठीक है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे कक्षक, ये कक्षक है ना, इनमें उपकोष पाए जाते हैं, उपकोष, ठीक है। उपकोष कितने होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन है की जो संख्या है उसके आधे उपकोष होंगे, यानी कि एस के अंदर उपकोष कितने होंगे, 1, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, ठीक है। पी के अंदर 3 उपकोष और 6 इलेक्ट्रॉन, और डी के अंदर 5 उपकोष और 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एफ के अंदर 7 उपकोष और 14 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से पाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कक्षक एफ में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 14 होगी। अब देखिए हुंड का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, उसके अनुसार क्या है, देख कक्ष पहले विपरीत स्पिन से भरते हैं, एक उपकक्षा के सभी कक्षकों में, एक उपकक्षा के सभी कक्षों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन समान स्पिन में भरे जाएंगे, बिल्कुल सही है। पहले ऐसे है तो पहले सब में ऐसे भरे जाएंगे, फिर उसके बाद उनका युग्मन होगा इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 19 का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधान क्या है, बताइए। जो पूरा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें द्रव्यमान संख्या थी, लेकिन जो आधुनिक है इसके अंदर परमाणु संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्त का मतलब होता है जैसे ये आवर्त सारणी है तो इसमें इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो कितनी है, 7, ठीक है, कितनी है, 7, तो ये 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 21 के अंदर। जबकि जो यूं खड़े होते हैं यूं, ये वाले 1 2 3 इस टाइप के, ये है 18, और इनको वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह की संख्या, समूह या वर्ग, ठीक है, समूह या वर्ग की संख्या कितनी, 18। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। एस ब्लॉक में कितने समूह होते हैं, बताइए। जो एस ब्लॉक होता है उसमें कितने समूह होते हैं, 1 और 2, 13 और 18, यानी कि जो आवर्त सारणी है इस प्रकार से, और इसके अंदर जो एस ब्लॉक है, ठीक है, उसके ये स्टार्टिंग के 2 समूह है, ठीक है, 1 और 2, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 24, पी ब्लॉक में कितने समूह होते हैं, बताइए। तो पी ब्लॉक जो होता है ये आवर्त सारणी है, इसमें ये वाला पी होगा, दो दो लाइन वाला, ठीक है, और वो एस ब्लॉक, ठीक है, सॉरी एस होगा, और यहाँ से जो इधर का है ये पी होगा, ठीक है। जबकि ये बीच में जो बच जाता है वो डी होगा, और नीचे की जो दो लाइनें होती है ये एफ होता है,
ठीक है, तो इधर वाला जो पी है वो 13 से लेके 18 तक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहते हैं बताइए? संक्रमण तत्व कहते हैं या सहसंयोजी अभिक्रियाशील अधातु, क्या कहते हैं डी ब्लॉक को? क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी आंसर दीजिए, आपने अच्छे तरीके से रिवीजन किया है तो इनको संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन तत्व कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, एफ ब्लॉक तत्वों को क्या कहते हैं बताइए? तो एफ ब्लॉक के जो तत्व है जिनमें दो लाइनें होती है नीचे नीचे, ये एक लेंथेनाइट और एक रिनाइट, तो ये दोनों इसके आंसर होंगे 26 में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, परमाणु त्रिज्या। अब देखिए यहाँ परमाणु त्रिज्या का पूछा है कि परमाणु त्रिज्या आवर्त में, यानी कि जो ये आडी है ये आवर्त होता है और इसमें इस प्रकार बढ़ेगी, यानी कि बाएं से दाएं इस प्रकार जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी बताइए? आवर्त साइड बढ़ती है या घटती है, क्या होता है? 27 का बताइए, ये पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इधर जैसे ही जाएंगे तो ये घटती है, क्या होता है? घटती है। ठीक है, घटती है, इधर जैसे जाएंगे इधर घटती है और नीचे जाएंगे तो बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 27 का? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 28। देखिए समूह में ऊपर से नीचे, देखिए ऊपर से नीचे जाएंगे ना तो ये क्या होता है? बढ़ती है। ठीक है, यूं यूं जाएंगे तो बढ़ेगी। तो ये एरो के हिसाब से आपको अच्छे से याद कर सकते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 29, आयनीकरण ऊर्जा। आयनीकरण जो ऊर्जा होती है आवर्त में बाएं से दाएं, ठीक है, यानी कि यूं यूं जाते हैं तब क्या होता है? बढ़ती है घटती है? 29। तो ये क्या होता है? बढ़ती है, आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किस में होती है बताओ? ऑक्सीजन में होती है कि नाइट्रोजन में, फ्लोरीन या क्लोरीन, किस में सबसे अधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। तो सबसे अधिक ये फ्लोरीन के अंदर होती है। विद्युत ऋणात्मकता किस में होती है? सबसे फ्लोरीन में। क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते समय किस सिद्धांत का पालन सबसे पहले किया जाता है बताइए? कौन सा सिद्धांत है जिसका ज्यादा पालन किया जाता है सबसे पहले? हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन, ओबाउ नियम या रदरफोर्ड मॉडल, बताइए कौन इनमें से किसका पालन किया जाता है इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते समय? 31 का आंसर दीजिए। तो सबसे पहले इनमें ओबाउ के सिद्धांत का पालन किया जाता है। ठीक है, यानी कि ओबाउ का सिद्धांत है न्यून ऊर्जा कक्ष पहले बड़े। ठीक है, न्यून ऊर्जा कक्ष पहले बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32, 3p उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं बताइए? 3p उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? तो आपको पता है कि पी कक्षक जो होते हैं उसके अंदर पी कक्षक होते हैं, वो उसमें 3 उपकक्षा होती है और एक उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि 6 इसके अंदर हम आएंगे अधिकतम। 32 के अंदर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, 4s कक्षा किस कक्षा से पहले भरी जाती है? देखिए यहाँ पे आपका जो नियम है कक्षों को भरने का वो अच्छे से आपको याद होगा, तो आप इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, 4s कक्षा किससे पहले भरी जाती है बताइए? 3p, 4s या फिर 4p, 4s, 4d, किससे भरी जाती है? आंसर दीजिए इसका। तो ये 3d से पहले भरी जाती है। ठीक है, 4s किससे पहले भरी जाती है? 3d से भरी जाती है। 1s, ठीक है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, फिर 3d, इस टाइप से भरी जाती है। ठीक है, तो आगे का ये पूरा क्रम आपको अच्छे से याद करना है, तभी आप सवाल हल हो पाएंगे और रिवीजन करना है। परमाणु संख्या 17, तो परमाणु संख्या जो जिसकी 17 है उस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? तो 17 का आपको पता ही, क्लोरीन है, कौन से वर्ग में आता है? इधर से दूसरे वाले में आता है, हेलोजन वाले में। तो हेलोजन वाले जो वर्ग है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार का होता है ये आपको पता होना चाहिए। बताइए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा 13 वाले ये 17 का? 34 का आंसर जल्दी दीजिए, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, संक्रमण तत्व कौन से होते हैं बताइए? संक्रमण तत्व किनको कहा जाता है? डी बोलो के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, लेंथेनाइट श्रृंखला में कौन से परमाणु सम्मिलित होते हैं? यानी कि जो लेंथेनाइट श्रृंखला होती है वो कहाँ से शुरू होती है बताइए? लेंथेनाइट श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? ये होती है 57 से 71 लेंथेनाइट, और ये होती है एक्टिनाइट। क्वेश्चन नंबर 37, एक्टिनाइड श्रेणी की विशेषता क्या है बताइए? एक्टिनाइड श्रेणी की क्या विशेषता है? अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, अधिकांश रेडियोधर्मी होती है, अत्यधिक स्तर अधात्विक, क्या होता है? 37 का राइट आंसर दीजिए। रेडियोधर्मी होती है अधिकांश। प्रत्यावर्ती परवर्ती में
इसका मान सबसे अधिक, देखिए जो ये वाला सवाल है ना, यहाँ अगर 58 आए, अगर यहाँ ऑप्शन 58 से कितना आएगा ना, तो वो ज़्यादा राइट माना जाएगा, और यहाँ भी 90 से, ठीक है, 90 से 103। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 58 नहीं है, तो यहाँ पे 57 से माना जाता है, क्योंकि जो लेंथ है नम तत्व है ये 57 नंबर पे आता है, उसको इसके अंदर नहीं माना गया, इसके बाद वालों को माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 58 से 71 आ जाए ना, तो ये ज़्यादा राइट आंसर होगा, और यहाँ पे भी 90 से 103 आ गया, तो ये ज़्यादा आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है। और अगर ये नहीं दिखेंगे तो फिर 57 से 71 और 89 से 103 पर आप टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, प्रत्यावर्ती परवर्ती में किसका मान सबसे अधिक परिवर्तनशील होता है? बताइए, प्रत्यावर्ती जो प्रवृत्ति होती है उसमें किसका मान सबसे अधिक परिवर्तन बदल किसका मान सबसे ज्यादा बदलता है? 38 में ये बताना है आपको। तो परमाणु जो त्रिज्या होती है वो सबसे अधिक परिवर्तनशील होती है, इधर जाएंगे तो घटती है, इधर जाएंगे तो बढ़ती है, और बीच में भी कुछ तत्वों की स्पेशल विशेषता के कारण भी घटती बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 39, समूह में नीचे की ओर आयनीकरण ऊर्जा का क्या होता है? बताइए, आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है या घटती है? अभी हमने देखा था वर्ग में वो आवर्त में अपन दाएं से बाएं जब गए थे तो ऊर्जा बढ़ रही थी, अभी इधर देखते हैं घटती है या बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का बताइए, ठीक है। तो आयनीकरण ऊर्जा क्या होता है, घटती है या बढ़ती है, बताइए। तो ये इधर घटती है, क्योंकि इधर जाएंगे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है, त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी, और त्रिज्या बढ़ेगी तो ये आयनीकरण ऊर्जा घटेगी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत विपरीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इलेक्ट्रॉन आत्मीयता सर्वाधिक किसमें होती है? अब देखिए आत्मीयता वर्ड आते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। इलेक्ट्रॉन जुड़ना हो जो होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, उसको आत्मीयता कहते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसमें होती है? बताइए। 40, क्वेश्चन 40 का आंसर दो, क्वेश्चन 40 का। तो सबसे ज्यादा किसमें होती है? क्लोरीन में होती है, ठीक है, जबकि ऋणात्मकता फ्लोरीन में होती है। क्वेश्चन नंबर 41, विद्युत ऋणात्मकता किस पैमाने द्वारा मापी जाती है? बताइए, विद्युत ऋणात्मकता को कैसे मापा जाता है? 41 का आंसर दीजिए। तो ये पोलिंग पैमाना है, ये इसको मापता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, आवर्त में बाएं से दाएं, देखिए बाएं से दाएं धात्विक गुण में क्या प्रभाव पड़ता है? धात्विक गुण बढ़ता है घटता है? बताइए। 42 बाएं से दाएं यानी कि इधर की तरफ। 42 का आंसर तो जल्दी। तो ये क्या होता है? घटता है, ठीक है, क्योंकि इधर वाले जो तत्व है स्टार्टिंग वाले, वो सार धातु, सारी मर्दा धातु, तो इधर वाले धातु है, फिर बीच के उपधातु और इस इधर के अधातु होते हैं, तो जो धात्विक गुण होता है वो इधर जाते हुए घटता है, ठीक है। क्या होता है? घटता है, ठीक है। तो राइट आंसर भी होगा। और क्वेश्चन नंबर 43, आवर्त में बाएं से दाएं यानी कि इधर से इधर जाते हुए अधात्विक गुण में क्या होगा? जब धात्विक गुण घट रहा है तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक ही आवर्त में किसका परमाणु आकार सबसे कम होता है? यानी कि एक ही जो ये लाइन चल रही है, इस लाइन में यहाँ का कम होगा या यहाँ का कम होगा या फिर यहाँ का, या फिर यहाँ का, किधर का सबसे परमाणु आकार कम होगा? तो आपको पता है कि परमाणु आकार इधर से इधर जाते हैं ना, तो परमाणु आकार में क्या होता है? घटता है। तो इधर वाले का सबसे ज्यादा और इधर वाले का कम होगा, तो कम किधर का होगा? दाएं वाले तत्व का, ठीक है, इधर वाले का दाया, जो दाया है इधर वाले का सबसे कम होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी सबसे राइट आंसर होगा 44 के अंदर, ठीक है। जैसे कि मतलब फ्लोरीन या फिर नियोन, इस टाइप का वो है ना। तो क्वेश्चन नंबर 45, निष्क्रिय गैसें किस समूह में? तो ये जो 18वां वर्ग होता है लास्ट का, इधर वाला जो आवर्त सारणी का सबसे लास्ट वाला है, ये फ्लोरीन वाले वर्ग का बाद का ये वाला हेलोजन के बाद का जो उसको निष्क्रिय कहा जाता है। तो ये वर्ग 18 है जो सबसे निष्क्रिय है। क्वेश्चन नंबर 45 में डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, डायगोनल रिलेशनशिप यानी कि इस प्रकार का जो रिलेशनशिप पाया जाता है वो कहाँ पाई जाती है? बताइए। लिथियम सोडियम, बेरिलियम मैग्नीशियम, बेरिलियम या लिथियम मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्योंकि इनके गुण जो मिलते हैं, यानी कि इस प्रकार जो आवर्त सारणी है, इसमें क्या होता है? इस वाले के गुण इससे मिल जाते हैं, और इस वाले के जो गुण होते हैं वो इससे मिल जाते हैं, इस प्रकार से। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है, इसको तिर्यक संबंध। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? यानी कुछ तो में पाए जाते हैं, तो ये आपको राइट आंसर देना है इसका 46, ठीक है। तो ये लिथियम और मैग्नीशियम में पाए जाते हैं, और भी तत्वों में पाए जाते हैं। ये अच्छे तरीके से दिया गया एनसीईआरटी में, आप अपने नोट्स का अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे समझा दिया, इससे होगा क्या कि आप खुद देखेंगे ना तो आपको अच्छे से याद होगा। क्वेश्चन नंबर 47, आयनिक त्रिज्या किसके लिए अधिक होती है? यानी कि आयनिक त्रिज्या होती है वो केटाइन के लिए, एनाइन के लिए, दोनों समान निर्धारित नहीं? बताइए। केटाइन एनाइन, यह आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसी ही लैंग्वेज वहाँ आएगी, तो आप पहले से अभ्यस्त रहे, ठीक है। वहाँ जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल सरल भाषा में दिया जाएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर दो। तो इसमें जो एनाइन होता है, ठीक है, इसकी त्रिज्या अधिक होती है, बताऊं क्यों? पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं जुड़े हुए। एनाइन पे क्या होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उससे क्या है, इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 48। Na प्लस और Na में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है का मतलब किसका आकार बड़ा है? जब ये है प्लस तो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका आकार कम हो जाएगा, तो ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसमें कम है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वही बड़ा होगा, तो ये बी बड़ा होगा इसमें 48 के अंदर। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49। Cl माइनस और Cl में कौन बड़ा है? तो वही चीज़ यहाँ पे आएगी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है तो इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वही बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 49 में। क्वेश्चन नंबर 50। प्रथम आयनिक ऊर्जा सर्वाधिक किस में होती है? यानी कि पहली आयनिक ऊर्जा, प्रथम आयनिक ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्रथम, तो कौन सी किस में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है? Na प्लस में, Mg में, Al माइनस में, या Ne में? तो Ne उदासीन है, और एक उदासीन परमाणु में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो सबसे अधिक आयनीकरण की ऊर्जा डी के अंदर होगी, और सबसे आसान इसमें होगी क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। तो 50 के अंदर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, तो हमने अभी तक 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे लग रहे होंगे प्रश्न, और आपके रिवीजन अच्छे से किया होगा तो आपको मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, तो साथ ही तो ये सब मेहनत आपके लिए की जा रही है। ठीक है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने उन मित्रों को भी पहुंचाओ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आप अपनी तैयारी को अपने कंटेंट के हिसाब से, अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, यही सिलेक्शन का मंत्र है। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है आपको जिसकी आपने अच्छे से तैयारी की है। किसी भी सब्जेक्ट को स्किप करना नहीं है। हाँ, आप कुछ एक टॉपिक जरूर स्किप कर सकते हो जो कि आपके बार बार पढ़ने पे समझ में नहीं आ रही, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे टॉपिक को फिर कमजोर कर रहे हो उसकी। अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ दो तो अन्य टॉपिकों को और थोड़ा मजबूत कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 शुरू करते हैं। दूसरे आवर्त का दूसरा समूह किस ब्लॉक का है? यानी कि पहला आवर्त, फिर दूसरा आवर्त, और इसका पहला समूह और दूसरा समूह। ठीक है, तो यानी कि यहाँ आने वाला जो तत्व है वो किस ब्लॉक का है? तो आपको पता है कि पहला और दूसरा जो वर्ग है वो एस ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51। 51 का क्या होगा? एस ब्लॉक। ठीक है, और वो तत्व होगा Mg। 52। परमाणु में नाभिकीय आकर्षण किससे नियंत्रित होता है? भाई, जो नाभिक का आकर्षण होता है, आकर्षण वो किससे नियंत्रित होता है? इलेक्ट्रॉन संख्या से, संयोजक इलेक्ट्रॉन से, नाभिकीय आवेश से, किससे होता है नाभिकीय आकर्षण? क्वेश्चन नंबर 52। 52। तो नाभिकीय जो आवर्षण आकर्षण होता है वो नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, जितना ज्यादा आवेश होगा उतना अधिक आकर्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 53। इलेक्ट्रॉन युग्मन विरोध किस नियम से संबंधित है? बताइए, इलेक्ट्रॉन युग्मन विरोध किस नियम से संबंधित है? पाउली सिद्धांत, अबॉव सिद्धांत, हुंड का नियम, या क्वांटम संख्या? 53 का राइट आंसर दो भाई। तो हुंड का जो नियम है वो इलेक्ट्रॉन युग्म विरोध को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 54। एन प्लस एल जो नियम है किससे संबंधित है? वो कक्ष की ऊर्जा का क्रम, आवर्त की संख्या, अधात्विक गुण, इलेक्ट्रॉन स्पिन। बताइए, एन प्लस एल नियम किससे संबंधित है? 54। 54। तो ये उपकक्ष की ऊर्जा का क्रम दर्शाता है। ठीक है, कौन से उपकक्ष कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन या ऊर्जाएं, उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 55। 4f कक्षक कितने कक्षकों से मिलकर बना होता है? एफ वाला जो कक्षक है वो कितनों से मिला? तो एफ के अंदर जो होते हैं इसमें 7 होते हैं। ठीक है, जबकि आपको पता है कि पी, देखिए एस में 2 होते हैं, नहीं एस में 1 होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी के अंदर 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, और एफ के अंदर 7 होते हैं। और इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इनके दुगने होते हैं, यानी कि यहाँ 2, यहाँ 6, या 10, और यहाँ 14। पहले बताया, अच्छे तरीके से याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 56। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या का सूत्र क्या है? भाई, एक कक्षा है, पहली दूसरी या एनवी कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितनी होगी? इसका बहुत इजी फॉर्मूला है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो 56 का जल्दी से आंसर दीजिए भाई। 56 का कमेंट में दो फटाक से आंसर। तो इसका आंसर होगा 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कक्षा में।
क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं बताइए। जो पहला आवर्त होता है उसमें कितने तत्व होते हैं, तो आपको पता ही है। तीसरा होता है हाइड्रोजन, ठीक है, और इधर लास्ट में जाता है, पता ना, हीलियम। तो कितने होते हैं बताइए, फर्स्ट आवर्त में कितने होते हैं, 57 का आंसर दो। दो तत्व, ठीक है, कितने होते हैं, दो। क्वेश्चन नंबर 58, क्षारीय धातु ये किस समूह में आती है। तो देखिए जो एस ब्लॉक है उसकी दो लाइन होती है यहाँ पे, फर्स्ट और सिक्स, तो ये सारी धातु है और ये सारी मृदा धातु है, ठीक है, तो ये पहला वाला जो है वो सारी धातु है। और हेलोजन किस समूह में आते हैं, तो आपको पता 17 नंबर का जो समूह है लास्ट वाला, इधर जो आवर्त सारणी है उसका जो इसको छोड़ के अक्रिय को, और ये दूसरा वाला है ये हेलोजन है, ठीक है, 17वां समूह। पी ब्लॉक में क्या सम्मिलित होते हैं बताइए, पी ब्लॉक में क्या होता है। पी ब्लॉक पता होना चाहिए आपको। इधर इसके देखो ये एस है इधर वाला, ये वाला जो ये बीच में दिख रहा है वो डी है, और ये इधर वाला पी है, और ये इधर वाला एफ है। तो ये पी वाला ब्लॉक है, इसमें क्या होते हैं, केवल धातु, केवल अधातु, अधातु धातु उपधातु मिश्रित, केवल अधातु और गैसें। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा, 60 के अंदर 60 का आंसर दीजिए। तो इसमें धातु अधातु और उपधातु तीनों होते हैं पी ब्लॉक में। क्या होते हैं, धातु अधातु और उपधातु। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होती है, यानी कि किस में सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी, 4s 3d 4p 4d। क्योंकि ऊर्जा की बढ़ते कक्षक के क्रम में भरे जाते हैं, तो जो सबसे बाद में आता है उसका बताइए, ठीक है। 4s 3d 4p 4d, तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा होगी इसमें 4d वाली होने वाली है सबसे अधिक एनर्जी 61 के अंदर। 61। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास अपवाद वाली श्रेणी में आता है, यानी कि किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास उसके रूल्स के अनुसार ना आकर अपवाद में आता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। एक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d1, वो 3d5, एक मिनट, कॉपर कॉपर का आएगा 29। हाँ, तो इसका जो अपवाद वाली श्रेणी में आता है कॉपर वाला, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्वेश्चन नंबर, जबकि S2 आने के बाद में 3d9 होना चाहिए था, लेकिन ये अपवाद है इसका। क्वेश्चन नंबर 63, क्योंकि यहाँ पे 4s1 है ना, उसकी जगह 4s2 पहले भरा जाना चाहिए था, फिर 3d10 भरा जाना चाहिए था, लेकिन ये अपवाद है इसलिए 4s का 1 ही भरा जा रहा है और 3d का 10 भरा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 63, परमाणु संख्या 24 वाले तत्व, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए परमाणु संख्या 24 पे क्या है, क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो 24 वाले का तो 18, ठीक है, और 4 22 और 2 24, तो अभी सारे आएंगे, इसमें देखना है कि कौन सा अपवाद तो नहीं है या किस वजह से आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 का बताओ। क्वेश्चन नंबर 63, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये अर्धपूरित और ये भी अर्धपूरित, तो अर्धपूरित पूर्ण पूरित वाला जो नियम है उसके अनुसार इस अधिक स्थायित्व होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, आधा भरे और पूरा भरे डी उपकक्षा अधिक स्तर क्यों होती है बताइए, ज्यादा स्तर क्यों होते हैं, ये इसका कारण भी पूछ लिया इन्होंने। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो कि आधे पूरे और पूरे भरे जो उपकक्ष होते हैं वो अधिक स्तर होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर दीजिए। तो इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण होता है ना वो न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 65, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जा सकता है अच्छे तरीके से, तो मैंने इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 65, बढ़ते ऊर्जा क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऊर्जा का बढ़ते क्रम में भरा जाता है वो क्रम आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, उसी के अनुसार कहीं से भी पार्ट काट करके चार ऑप्शन में दे देंगे तो आपसे पूछेंगे। 4s 3d 4p, ठीक है, 3d 4s, तो देखिए 3d है ना जो 4s से अधिक है, 3d क्या है 4s से अधिक, तो ये वाला नहीं होगा। और 4p फिर 4s, तो देखो 4s होता है जो 4p से कम होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और 3d फिर 4p और 4s, 4s से ज्यादा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाला सही है, 4s फिर 3d फिर 4p, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66,
किस तत्व में डी ऑर्बिटल नहीं होते, यानी कि कौन सा तत्व है जिसमें जो डी कक्षक नहीं पाए जाते, यानी कि डी में नहीं आता है, बताइए। डी कक्षक में नहीं होता है, कौन सा है? 66, 66 का आंसर दो। तो इसका आंसर है पोटेशियम के। ठीक है, क्योंकि ये 3D कक्षक आने से पहले ही इसका कक्षक पूरा हो जाता है। 19 से इसका जो है परमाणु क्रमांक उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा पैरामैग्नेटिक है? ठीक है, बताइए पैरामैग्नेटिक कौन सा है इनमें से। ठीक है, जिंक, Cu+, Fe3+Ar, कौन सा है? 67, 67 का राइट आंसर दो भाई। तो ये Fe3+ है, वो पैरामैग्नेटिक है, अच्छे तरीके से याद रखना आपको। किस आयन का आकार सबसे बड़ा? तो बताइए सबसे बड़ा किसका होगा? तो पहले अपन को ये देखना होगा कि मतलब बिना प्लस माइनस चेक किए पहले देखना है कि सबसे अधिक आकार किसका होगा। तो आपको पता है कि इधर जाते हैं तो आकार क्या होता है? घटता है। ठीक है, और नीचे जाते हैं तो क्या होता है? बढ़ता है। तो पहले देखेंगे अपन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और नियोन। तो यानी कि जो ये है इसमें सबसे पहले देखो एन, फिर उसके बाद में ओ, फिर एफ और एन ई। तो इधर जाएंगे तो घटेगा, लेकिन नाइट्रोजन है सबसे पहले, तो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा होगा। 68, 68 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, Fe2+ और Fe3+ में कौन पैरामैग्नेटिक अधिक होगा? बताइए। इसमें +2 है, इसमें +3 है, इसमें पैरामैग्नेटिक अधिक कौन होगा? 69, 69 का आंसर दीजिए। तो भैया जो Fe3 वाला है ये अधिक पैरामैग्नेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 17, रेडियल प्रसार या रेडियल एक्सपेंशन सबसे अधिक किस ऑर्बिटल में होता है? बताइए। तो इसमें क्या है, जिसमें एन ज़्यादा होगा उसमें ही रेडियल प्रसार अधिक होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एन किस में? यहाँ पे 2, 3, 2, 4। तो यहाँ पे एन का मान यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसमें रेडियल प्रसार सबसे अधिक होगा। ये रेडियल प्रसार इस टाइप की जो शब्द वहाँ पे आएंगे तो आपको अनजाने नहीं लगने चाहिए, आपको अच्छे से इसका रिविजन करना है। और अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अपने नोट्स में देखना है, इसको समझना भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, कक्षा जिसको ऑर्बिटल कहते हैं और आवर्त जिसको पीरियड का संबंध किस क्वांटम नंबर से पता चलता है? बताइए। कौन से क्वांटम नंबर से कक्षा और आवर्त का पता चलता है? 71, बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर होगा एन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, पी ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? देखिए कक्षों की आकृति पूछा है, गोलाकार, डंबल, पंखीय, टोपी जैसी। तो पी की पूछा है, एस की आपको पता है गोलाकार है, और पी की कैसी होगी? डंबल वाली होगी, कैसा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो डंबल वाली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, हुंड का नियम के अनुसार उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? भाई हुंड का नियम क्या होता है उसका ही इसमें से पूछा गया है। समान स्पिन वाले पहले भरे जाएंगे या विपरीत स्पिन वाले भरे जाएंगे, यादृच्छिक या नाभिक के बल पर किस प्रकार भरे जाएंगे? हुंड का नियम के अनुसार। 73 का आंसर दीजिए। तो भैया जो पहले समान स्पिन या समान चक्रण वाले पहले भरे जाते हैं, यानी कि जिनका चक्रण ऐसा है वो पहले भरे जाएंगे सब में। ठीक है, उसके बाद ये कक्षक भर गए, उसके बाद फिर विपरीत चक्रण वाले भरे जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, n = 3 सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? बताइए। ठीक है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन का सूत्र आपको पता है 2n² है। ठीक है, तो 2, 3 का स्क्वायर तो कितने होंगे? बराबर 18। ठीक है, तो 3n = 3 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन समाएंगे? 18 समाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 का। क्वेश्चन नंबर 75, किस तत्व में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है? बताइए, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता पूछा है तो फ्लोरीन में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है। 75, 75 का आंसर क्या होगा भाई? फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, आवर्त सारणी में धात्विक स्वभाव सबसे अधिक किसमें होता है? बताइए। तो आपको पता है इधर ज्यादा होता है और इधर कम हो जाता है धात्विक। तो इनमें से बताना है कि किसमें सबसे अधिक धात्विक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, ये तो इसका राइट आंसर होगा सीजीएम। इसके अंदर ज्यादा धात्विक गुण पाया जाता है सीजीएम के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का सही क्रम, यानी कि बढ़ता क्रम देखना है भाई, सबसे कम किसकी होगी, फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, फिर उससे ज्यादा किसकी होगी। प्रथम आयनीकरण ऊर्जा यानी कि प्रथम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? 77। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये।
ठीक है, और इसमें जिसका कॉन्सेप्ट पूरा 100% क्लियर नहीं है वो कंफ्यूज होगा इसके अंदर। तो आप दीजिए अपना आंसर, दीजिए क्या होगा 77 के अंदर। बताइए। तो आयनीकरण जो ऊर्जा का मान होता है, ठीक है, आयनीकरण ऊर्जा का मान, पहले तो सबसे पहले देखिए इसमें किस, इस राइट आंसर क्या होगा, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। 77। ठीक है, तो आयनीकरण ऊर्जा का जो बढ़ता क्रम है ये ऐसे होगा, यानी कि इधर जाएंगे तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बढ़ेगी, और आयनिक ऊर्जा, ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। ठीक है, नीचे जाएंगे तो घटेगी। तो सबसे कम किसकी होगी, पोटेशियम की, क्योंकि इस प्रकार होगा तो इसकी ज्यादा होगी, फिर इसकी कम होगी, फिर इसकी कम होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 78। किस इलेक्ट्रॉन आत्मीयता या इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक मान नहीं दिखाती है? बताओ, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक मान नहीं दिखाती है किसकी? 78, 78 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 78, 78 जल्दी आंसर देंगे। तो देखिए बीई, एन, एन सभी जो है ऋणात्मक मान नहीं दिखाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। एनी, एन, बीई। क्वेश्चन नंबर 79। किसका आयनिक आकार सबसे छोटा होगा? देखिए आयनिक आकार पूछा है, सबसे छोटा होगा, तो इसमें जो, इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन होगा। सबसे पहले तो अपन सिंपल वाला देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सही कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न, ये इजी नहीं है, ये बस दिखने में इजी दिख रहे हैं। 79 का आंसर तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही इसमें दे पाएगा। तो देखिए, जो ये L3+ है, इसका आकार सबसे छोटा होगा क्योंकि 3+ निकाल रखा है इसने। क्वेश्चन नंबर 80। हेलोजन में बंद ऊर्जा सर्वाधिक किसकी होगी? भाई हेलोजन है, उसमें सबसे अधिक बंद ऊर्जा किसकी होगी? इन ऑप्शनों में से I2, Br2, Cl2, F2। ये क्वेश्चन सीधे के सीधे भी छप सकते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से करके जाना भाई। 80 वाला क्वेश्चन देखिए। तो बंद ऊर्जा सबसे अधिक होगी Cl2 की। ठीक है, F2 में क्या है, दूरी कम होती है, इस कारण प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, तो इसकी ऊर्जा कम होती है, तो सर्वाधिक होगी Cl2 के अंदर। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, ऐसा ऐसा पूछा जा सकता है। अब देखिए 81, ये थोड़े क्वेश्चन है, इनमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, n = 2 और l = 1 और m = 0 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो देखिए n = 2 का मतलब है 2। अब l = 1 का क्या होगा, l0 का मतलब s होगा, l = 1 का मतलब होगा p। ठीक है, तो 2p, 2p कक्षक में, और m = 0 दिया है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बताइए 81, 81 के आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा 2। ठीक है, यानी n, l+1, तो यहाँ होगा 2, 2l+1 है ना, तो 2 × 1 + 1 = 6। यस, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? ऑप्शन में 6 नहीं आ रहा है क्या? 81। तो m0 पूछा है, इसमें दो स्पिन होते हैं m = 0 में, तो इसका इन ऑप्शन के हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82। किस तत्व का, देखिए अगर इस ये है ना, अभी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से इसको समझा दूंगा। ठीक है, उससे क्या हुआ कि भी 100 क्वेश्चन करने हैं और समय होने वाला आधा घंटा ज़्यादा समय पहले ले लिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 82। किस तत्व का विन्यास Ne3s2 3p4 है, ये किस ग्रुप का है? तो आपको आइडिया लगाना है इससे, किससे, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सूत्र से, कि कौन से ग्रुप में है। किसी तत्व का विन्यास ये है। ठीक है, तो या तो आप तत्व का पता लगा लो, फिर ग्रुप का पता चल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप ग्रुप बता सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर दीजिए भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर है, ये पी ब्लॉक के अंदर 3s2 3p4। क्वेश्चन नंबर
83 किस ऑर्बिटल के लिए n+l नियम लागू करें। ठीक है, यानी कि n+l नियम लागू करके पता करना है। n बराबर 3, l बराबर 2, तो कुल n+l क्या होगा, n+l क्या होगा, n+l का नियम लागू करें, बताइए। 83, तो सीधा सा ही इनको जोड़ना है, n+l का मान हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर, इतने सरल भी आ सकते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि क्या करना है आपको। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजी सवाल है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84, पाउली अपवर्जन सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसे बताता है। पाउली अपवर्जन सिद्धांत क्या बताता है भाई, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक जैसे चार क्वांटम नंबर नहीं रख सकते, केवल स्पिन अलग होना चाहिए, केवल एन अलग होना चाहिए, केवल ऑर्बिटल शेप अलग होना चाहिए। बताइए 84 का राइट आंसर दीजिए भाई। तो यही है कि भाई साहब, कोई भी जो दो इलेक्ट्रॉन है वो चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। ठीक है, चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, ये पाउली अपवर्जन सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 85, हुंड के नियम के अनुसार P3 उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कैसे होगा। P3, P1, P2, P3, बताइए किस प्रकार होगा। 85 का आंसर दो। तो भैया P3 का मतलब है कि P में 3 कक्षक है, तो पहले सीधे भरे जाएंगे, सीधे सीधे। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसके उल्टे भरे जाते हैं, तो ये वाला राइट आंसर होगा। इसको आप इस प्रकार समझिए भाई, P का कक्षक होता है वो इस प्रकार होता है, उसमें 3 उपकक्षक होते हैं। ठीक है, तो इसमें P3 यानी कि 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इसमें सीधा भरेंगे, फिर इसमें भी सीधा भरेंगे, और फिर इसमें भी सीधा भरेंगे, फिर बाद में बचते हैं तो फिर इसमें उल्टा भरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 86, क्रोमियम का विन्यास AR3D54S1 क्यों होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आधा भरा और आधा कक्षक वाले नियम के अनुसार अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता, तो आधा भरा डी उपकक्षा अधिक स्तर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 86 का यही है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 87, देखिए n बराबर 3, n+2 और ऑर्बिटल की प्रकार क्या है। ठीक है, तो यानी कि n का मान तो कक्षक का बता देता है, लेकिन l बराबर 2 है, तो देखिए l का 0 का मतलब S, l बराबर 1 का मतलब P, और l बराबर 2 का मतलब है D। ठीक है, तो ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 87 के अंदर। 87, क्वेश्चन नंबर 88, Na और Mg के परमाणु आकार का तुलनात्मक क्रम क्या होगा, यानी कि बताइए भाई, सोडियम का ज़्यादा परमाणु क्रमांक होगा या मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि Na इधर आता है और Mg इधर आता है, तो इसमें से अगर इधर की तरफ जाते हैं तो परमाणु आकार में क्या होता है, कमी होती है, तो इसका कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 89, देखिए क्लोरीन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अंतर का कारण क्या है। क्लोरीन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, उसका कारण क्या है, बताइए। 89 का आंसर दो भाई जल्दी। एन का मान बढ़ने से क्या होता है, आई अधिक होता है। ठीक है, एन बढ़ने से आई, चार ऑप्शन में से बताओ राइट आंसर कौन सा होगा 89। तो एन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दूरी, यानी कि एन का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो ये होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड, यानी कि आयनिक ऊर्जा ग्रुप एक से नीचे ऊपर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बना दिया, इसकी लैंग्वेज देखते हैं, नीचे से ऊपर क्या होगा। हाँ, अब देखिए इसका मतलब यह है कि जो आयनीकरण ऊर्जा है, इसको आसानी से समझिए सर प्रश्न को। आयनीकरण ऊर्जा ग्रुप के एक का मतलब है एस ब्लॉक का प्रथम वाला, उसमें नीचे से ऊपर यानी कि यूं प्रकार जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि बढ़ेगी या घटेगी, इस प्रकार से घुमाया गया है प्रश्न को, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है इस पर भी, है ना। तो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो आयनीकरण ऊर्जा में क्या होगा, देखिए आकार है, अगर आकार बढ़ रहा है तो आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है, घटती है तो इधर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ेगी, तो इसका आंसर क्या होगा 90 का, बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयनीकरण ऊर्जा क्या होगा, आयनीकरण ऊर्जा ऊपर की ओर घटेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91, देखिए O2 माइनस F माइनस और N3 माइनस में से
सबसे बड़ा आयन कौन सा है? सबसे बड़ा का मतलब वही होगा जो, सबसे बड़ा का मतलब होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो और सबसे पहले भी आता हो। तो अब देखिए सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे कि पहले एन आता है, फिर ओ आता है, और फिर एफ आता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा होगा, और इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन सबसे कम, मतलब सबसे ज़्यादा है, -3 ना, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 91, 91। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप की वजह क्या है? यानी कि इनमें जो तिर्यक संबंध पाया जाता है, यानी कि एल यहाँ होता है जबकि एम जी यहाँ होता है, और इसमें क्या तिर्यक संबंध के गुण समान मिलते हैं, इसी को तिर्यक संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो बताइए इसका कारण क्या है 92 में? इसका है समान आई और रेडियस। ठीक है, आई और रेडियस लगभग समान होता है इनका, इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 93, एटॉमिक रेडियस वर्सेस आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि परमाणु त्रिज्या और आयनिक ऊर्जा का ट्रेंड पीरियड में, ठीक है, पीरियड का मतलब आवर्त में क्या होता है? तो इस प्रकार जाते हैं, तो देखिए जो परमाणु त्रिज्या होती है वो क्या है, घटती है, घटती है, और आयनिक ऊर्जा क्या होता है, वो इसका उल्टा होगा। ठीक है, बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 93 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94, सीयू का विनाश AR3D10 4s1 क्यों होता है कॉपर का? बताइए। तो डी उपकषा पूर्ण होने के स्थिरता बढ़ जाती है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर, ये कॉपर ये कुछ विशेष तत्वों में पाया जाता है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 95, Cl- और F- के आकार का कंपेरिजन कीजिए भैया। तो देखिए Cl पहले आता है या फ्लोरीन पहले आता है? ऐसे F आएगा और ऐसे Cl आएगा। अब आकार में क्या होता है, नीचे जाने पर बढ़ता है। अब इसमें देखते कौन इसका राइट आंसर क्या होगा, दीजिए आप 95 का। तो इसमें इसका आकार ज़्यादा होगा, यानी कि नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ता है, तो इसका ज़्यादा आकार होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96, पैरामैग्नेटिक आयंस की पहचान करें। पैरामैग्नेटिक आयन कौन सा होता है भाई? Fe2+, Zn2+, Mn+, इनमें से कौन कौन से पैरामैग्नेटिक है भाई? 96, 96 का आंसर दो। तो ये दोनों पैरामैग्नेटिक है, और ये जो जेड है हमारी, ये डाईमैग्नेटिक है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 देखो भाई, n = 4 है, l = 3 है, ऑर्बिटल का प्रकार क्या होगा? तो n को तो अपन एन रहते इसे तो मुख्य अक्षर लिखा जाता है, लेकिन एल का मान से अपन देखते हैं। तो एल का मान अगर 0 है तो एस होगा, एल का मान 1 है तो ये पी होगा, एल का मान 2 है तो ये डी होगा, एल का मान 3 है तो ये एफ होगा। तो यहाँ पे एफ कक्षक होगा ये। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है 97 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनिक ऊर्जा वर्सेस एटॉमिक रेडियस, यानी कि परमाणु त्रिज्या का आधार क्या है? बताओ, आयनिक ऊर्जा और परमाणु त्रिज्या का आधार, यानी कि इनके मध्य क्या संबंध है भाई? ऐसे पूछा है इन्होंने 98। न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि नाभिकीय आकर्षण और नाभिक की जो दूरी होती है परमाणु, वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य वो है। तो देखिए ये त्रिज्या होती है वो नाभिक से, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी होती है, उसको ये परमाणु त्रिज्या। और आयनिक एनर्जी यानी कि नाभिक का जो आकर्षण होता है उसके अनुसार आयनिक एनर्जी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। देखिए इसका कथन क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट में पैरामैग्नेटिज्म पाया जाता है। होता है क्या पैरामैग्नेटिज्म डी ब्लॉक के एलिमेंट में? बताइए। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ टिक लगा लो। अब देखिए डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, और यही इसका कारण है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो इसमें कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन सही, सही व्याख्या इसकी करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए कि कथन एफ का ई ए अधिक है सीएल का ई ए। ठीक है, क्लोरीन का ई ए सीएल का ई ए से अधिक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 100, तो इसका कारण भी बताना है कि, और ये कथन है इसके सही है कि नहीं है ये बताना है। बताइए। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ऐप में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन अधिक होता है, यानी कि नाभिक के आकर्षण, इलेक्ट्रॉन नाभिक की आकर्षण अधिक होता है फ्लोरीन में, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और जब ये इसी के कारण ये अधिक होता है, तो ये इसको कारण है जो इसकी व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो हमने 100 क्वेश्चन कर लिए, जो सारे क्वेश्चन है
इस यूनिट को, केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है, इसको अच्छे से कवर करते हैं। और यहाँ पे जितने भी संभावित प्रश्न थे वो मैंने चारों तरफ से कवर कर लिए हैं। तो अगर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे तो उम्मीद है कि इसमें से प्रश्न आपको मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो आप इसका बार बार रिवीजन कीजिए। अपने जो शॉर्ट नोट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, उनका आपको जरूर रिवीजन करना है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो प्रश्न अभी तक बने नहीं है या आप उनको पता नहीं, क्योंकि पूरे कंटेंट को प्रश्नों में समाहित करने से केवल 100% में कवर नहीं किया जा सकता, आप भी जानते हैं। लेकिन इसलिए मैंने सिर्फ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, अत्यधिक संभावित प्रश्न, उनको हमने समाहित किया है, और उससे आपका जो अधिकांश कॉन्सेप्ट है हमने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, तो इसलिए आपको अपना नोट्स जरूर रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। जो भी अपना नोट्स है, जो भी कंटेंट से आपने बनाया है, इकट्ठा किया है, आप कंटेंट बढ़ाइए मत, जो पढ़ा है आपने उसका बार बार रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए जी लगा के। और सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है आपको, उसके अनुपात में जितने मार्क्स हैं, पेपर सेकंड को भी और पेपर फर्स्ट को भी, ठीक है। तो कैसा लगे? अभी इसके अंदर शायद और क्वेश्चन रह गए हैं, मुझे लगता है इसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा, तो अपन जल्दी करते हैं फटाक से, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 101, एन बराबर 2 एल बराबर 2 ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एल बराबर 2 का मतलब हो गया 0 1 2, यानी कि डी, और डी वाले कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। 101 में क्या होगा भाई? देखिए 101 में क्या होगा, डी कक्षक होंगे, और डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं। अब देखिए 102, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास एन 3s2 3p है, ये किस ग्रुप का है बताइए? 3s2 3p, तो आपके चारों ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। 102 के अंदर बताइए, तो ये ग्रुप 15 का तत्व है, ठीक है, ग्रुप 15। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। देखिए क्रोमियम का विन्यास क्या है? Ar3d5 4s1। इसका कारण क्या है? तो भैया वही है कि आधे भरा है, ये भी आधा भरा है और ये भी आधा भरा है, क्योंकि यहाँ 2 आ सकते हैं, 1 भरा है, या 10 आ सकते हैं, 5 भरा है, तो आधा भरा अधिक स्थायी होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, देखिए एन बराबर 4 एल बराबर 1। एल बराबर 1 का मतलब देखिए क्या होगा, एल बराबर 0 का एस, एल बराबर 1 का मतलब पी, तो ये पी कक्षक होंगे। और इसमें एम बराबर -1 ऑर्बिटल का प्रकार क्या होगा? तो आप इन सबको छोड़ दिए, और एल से ही फिक्स हो रहा है कि ये पी कक्षक होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। कौन से का? 104 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। देखिए कैल्शियम, ये पोटेशियम और कैल्शियम के परमाणु आकार का तुलनात्मक क्रम क्या होगा? तो देखिए कैल्शियम यहाँ आता है और पोटेशियम यहाँ आता है, सोडियम पोटेशियम इधर। तो अब इनमें से इन दोनों का बताना है कि किसका परमाणु क्रमांक का तुलनात्मक क्रम क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। 105 का बताइए, 105 का राइट आंसर। अब व्याख्या करने का समय नहीं, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा, तो मैं थोड़ा जल्दी फास्ट कराऊंगा, और आप अपने नोट्स का अच्छे से रिवीजन करते रहिए, आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन करने से मजा भी आएगा, और प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, आप अच्छे से तैयारी करनी है आपको, ठीक है। तो इसमें जो ये कैल्शियम है, ये पोटेशियम के वाला, इसका अधिक होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। फ्लोरीन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आत्मीयता यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के बीच अंतर का क्या कारण है भाई? एन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, एन बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बढ़ता है, क्या होता है इसके अंदर बताओ। देखिए 106, 106 का राइट आंसर दीजिए 106। तो भैया एन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, उसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता का अंतर आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107। Mn2+ और Fe3+ का पैरामैग्नेटिक कंपैरिजन क्या है? यानी कि कौन अधिक जो पैरामैग्नेटिक है, अधिक पैरामैग्नेटिक कौन सा, Fe3 है या फिर Mn2+ है? 107 इसका राइट आंसर दीजिए भाई। तो इसका जो Fe3+ ये अधिक पैरामैग्नेटिक है। क्वेश्चन नंबर 108। Na+ और Mg2+ का आकार की तुलना करें, यानी कि इन दोनों में से किसका अधिक ज्यादा आकार है, परमाणु आकार किसका ज्यादा है भाई? इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, और ये सोडियम है, ये इसके बाद आता है इधर बगल में, तो इधर ऐसे भी कम हो जाता है, तो इसमें Na का ज़्यादा होगा। 108 का आंसर बताओ क्या होगा आपके हिसाब से, है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109। किसी ऑर्बिटल का n+l 5 है, l बराबर 2 है, तो जब l बराबर 2 है तो भाई n बराबर 3 होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, इतने सरल भी पूछे जा सकते हैं, हाँ पूछे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110। पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु क्यों पाए जाते हैं बताइए? एस और पी इलेक्ट्रॉन मिश्रण के कारण, डी इलेक्ट्रॉन मिश्रण के कारण, एन बढ़ने के कारण, आई कम होने के कारण। 110 का आंसर दो, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो इसमें एस और पी इलेक्ट्रॉन मिश्रण होता है, इस कारण से इसमें धातु धातु उपधातु सब पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। ऑर्बिटल आकृति की पहचान करें भाई। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये किस प्रकार के होते हैं? यानी कि डी कक्षकों का आकार कैसा होता है? डंबल, द्विव डंबल, 4 पंख वाले, किस प्रकार के होते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 111 में बताइए। ये होते हैं 4 पंख वाले, यानी कि द्विव डंबल आकार, ठीक है, 4 पंख वाले या द्विव डंबल आकार होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 112। लेंथेनाइट श्रृंखला में
क्यों आई बहुत समान रहता है? लेंथेनाइड जो श्रृंखला होती है उनमें आई लगभग लगभग समान रहता है, क्यों रहता है? 112 का आंसर दो। फिर में एफ इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग होती है वो कम होती है, ठीक है, एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कम होती है। क्वेश्चन नंबर 113, पी ऑर्बिटल में हुंड का नियम कैसे लागू होता है? विपरीत स्पिन पहले, समान स्पिन पहले, यादृच्छिक न्यूक्लियस पर निर्भर करता है। हुंड का नियम, तो हुंड का नियम आपको पता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। याद कीजिए आपने जो रिवीजन किया था उसका। तो भैया जो समान स्पिन वाले हैं वो पहले भरे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है, F2 और Cl2 में बंद ऊर्जा के कारण के अंतर क्या है? ठीक है, तो यानी कि इसमें यह है कि बंद ऊर्जा का जो अंतर है उसका कारण क्या है? ठीक है, एफ F2 और Cl2, F2 और Cl2 में बंद ऊर्जा का अंतर है, उसका कारण क्या है? अंतर का कारण पूछा है इन्होंने, तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? 114, 114 का आंसर तो भाई जल्दी से बताइए। तो F2 में बॉन्ड एनर्जी कम होती है या ज़्यादा होती है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 114, 114 का बताइए। तो F2 में जो प्रतिकर्षण अधिक होता है, ठीक है, इस कारण से इनका अंतर ज़्यादा अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 115, देखिए, क्रोमियम कॉपर जैसी डी ब्लॉक एनोमलीज क्यों होती है? एनॉर्मलाइज क्यों होती है बताइए। तो भाई इनमें जो विशेष लक्षण क्यों दिखाते हैं कि ये क्रोमियम और कॉपर, तो इनमें क्या आधा पूरे अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो कक्षकों का नियम है उनमें अधिक स्तर होते हैं उस कारण से। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप ध्यान से समझना, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपवाद स्वरूप अपवाद क्यों होते हैं? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116, देखिए O2 माइनस F माइनस और N3 माइनस में सबसे बड़ा आयन कौन सा है? बताइए, सबसे बड़ा आयन का मतलब है कि सबसे बड़ा आकार किसका है? 116 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें जो सबसे बड़ा आकार है वो इसका है N3 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, देखिए Na और Mg में डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है, क्यों होता है? इसका कारण पूछ रहा है यहाँ पे। समान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, समान ऑर्बिटल आई और En अलग होने से, या समान आयनीकरण ऊर्जा और आकार होने के कारण? 117 का राइट आंसर दे। तो इसमें एक बिल्कुल सही बात है, समान आयनीकरण ऊर्जा और आकार समान होने के कारण इनमें डायगोनल संबंध पाया जाता है, यानी कि त्रियक संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु ऊर्जा, वो परमाणु त्रिज्या और आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनिक ऊर्जा का ट्रेंड ग्रुप में नीचे से, नहीं, ग्रुप में नीचे जाने पर, यानी कि नीचे जाने पर क्या होगा? तो बताइए। देखो, सबसे पहले बताना है कि जो एटॉमिक रेडियस है, परमाणु त्रिज्या है, वो क्या होगी? तो रेडियस बढ़ेगी, ठीक है, रेडियस बढ़ेगी। और आयनिक ऊर्जा है वो क्या होगी? आयनिक ऊर्जा घटेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 119, सीयू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? देखो कितनी बार आ गया सीयू और क्रोमियम का, अच्छे से याद करना, ये अपवाद है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि इसमें पूरा भरा डी कक्षक और आधा भरा एस कक्षक, ठीक है, तो ये इसमें ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है, Cl माइनस और F माइनस का आकार कंपैरिजन क्या है, यानी कि इसमें किसका आकार बड़ा है और किसका छोटा है, ये आपको बताना है। 120, 120 का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो ये क्लोरीन का ज़्यादा है, ठीक है, और F माइनस का कम होता है। क्वेश्चन नंबर 121, एन बराबर 3 सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो आपको पता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n स्क्वायर होती है, ठीक है, तो एन की जगह 3 रखेंगे तो 3 3 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122, किसी तत्व के n बराबर 2, l बराबर 1 और m बराबर 0 और स्पिन प्लस 1/2 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 122, ये थोड़ा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपके नोट्स आपको अच्छे से याद है, रिवीजन किया है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 का बताइए। तो इसकी जो पॉसिबल स्पिन होगी, ठीक है, स्पिन की संख्या कितनी होगी बताइए? 122। ये होगा ऑप्शन नंबर बी, दो पॉसिबल स्टेट्स होगी स्पिन की। क्वेश्चन नंबर 123, पैरामैग्नेटिक और डाई मैग्नेटिक आयंस का उदाहरण चुने। भाई कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डाई मैग्नेटिक है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 123, तो देखिए ये पैरामैग्नेटिक है और ये डाई मैग्नेटिक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124, आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनिक ऊर्जा की तुलना करें, भाई इनमें से किसकी ज़्यादा है किसकी कम होगी, इसको क्रम से जमाना है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आयनिक ऊर्जा किसकी ज़्यादा है या किसकी कम है, इसका क्रम से जमाइए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर एकदम ये है, इसकी आयनिक ऊर्जा
सबसे कम फिर इसकी ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा इसकी है। क्वेश्चन नंबर 100, क्योंकि जो आयनिक ऊर्जा है ये ये इधर की तरफ जाते हैं तब आयनिक ऊर्जा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 125, हेलोजन्स में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ट्रेंड कैसे बदलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो किस प्रकार परिवर्तित होती है भाई, ऊपर से नीचे जाएंगे तो अधिक होगी या कम होगी, या नीचे से अधिक होगी या कम होगी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 125, तो, तो ऊपर की ओर अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, Na+Mg2+ और Al3+ में सबसे छोटा, छोटा पूछा है यहाँ पे, छोटा कौन सा होगा, यानी कि सबसे कम आकार किसका होगा। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर दो। तो ये Al3+, इसमें अधिकांश इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसका आकार सबसे छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 127, आयनिक ऊर्जा और परमाणु त्रिज्या का आधार क्या है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन और डिस्टेंस, यानी कि ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो परमाणु त्रिज्या, और जो नाभिक का आकर्षण है उसके कारण ये आयनिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128, देखिए लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप की एग्जांपल क्या है, इनमें जो त्रिएक संबंध पाया जाता है उसका उदाहरण इन्होंने पूछ लिया है, बताइए कौन सा है इनमें जो त्रिएक संबंध के कारण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 128, तो Li2O और MgO, ये दोनों इसका राइट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 129, डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि डी ब्लॉक के जो तत्व है पैरामैग्नेटिज्म में क्यों पाए जाते हैं, तो इनमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण। क्वेश्चन नंबर 130, Cr3+, यानी क्रोमियम 3+ और Fe3+ में पैरामैग्नेटिक कंपेरिजन, यानी कि पैरामैग्नेटिक किसका अधिक होगा भाई, किसका आयरन वाले का अधिक होगा या क्रोमियम वाले का। 130 का आंसर दीजिए भाई। तो इसमें Fe3 वाले का अधिक होगा पैरामैग्नेटिक गुण। क्वेश्चन नंबर 131, एफ के ईए जो Cl के ईए से अधिक क्यों है भाई, फ्लोरीन का जो ईए है वो क्लोरीन के ईए से अधिक क्यों है, एन कम न्यूक्लिक अट्रैक्शन अधिक या फिर एन अधिक न्यूक्लिक अट्रैक्शन अधिक, इसका कारण क्या है 131 का बताइए। तो एन कम होता है तो नाभिकीय आकर्षण अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132, एक Na से Mg, Mg से एल्यूमिनियम का साइज का ट्रेंड क्या होगा भाई, सोडियम से मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ अपन जाते हैं तो इसका जो आकार है वो बढ़ेगा घटेगा या फिर क्या होगा, 132 का आंसर दो। तो जेड प्रभाव के कारण ये आकार घटता है। क्वेश्चन नंबर 133, Cu+ और Cu2+ में कौन अधिक पैरामैग्नेटिक है, बताइए इन दोनों में से कौन सा अधिक पैरामैग्नेटिक है, तो ये वाला ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134, हुंड नियम के आधार पर P3 उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट किस प्रकार होगा, तो P3 का मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, और P कक्षा के जो उपकोष होते हैं वो इस प्रकार होते हैं 1 2 3। तो इसमें पहले समान चक्रण वाले भरे जाएंगे, ये समान चक्रण वाले भर दिए और तीनों इलेक्ट्रॉन इसमें आगे, ठीक है। अगर इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉन होते तो वो विपरीत चक्रण में भरे जाते हैं, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135, एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या के ट्रेंड ऊपर से नीचे क्यों बढ़ता है, यानी कि इसे इसका बढ़ता क्यों है भाई, एन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन सेल्स अधिक हो जाते हैं, ठीक है, एन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन सेल्स अधिक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 136, लिथियम बेरिलियम बोरोन में आयनिक ऊर्जा का ट्रेंड क्या होगा भाई, इसमें अभी भी आया था पहले भी एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, PYQ भी है, इसलिए ये इस प्रश्न को ध्यान से करना और अच्छे से ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 136 में बताइए क्या है, तो देखिए आयनिक ऊर्जा है वो इसकी सबसे कम है, इसकी बढ़ेगी फिर इसकी और बढ़ेगी, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137, एक क्रोमियम और Cu में डी ऑर्बिटल एनोमेलीज, यानी कि इनकी जो डी कक्षक है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो स्पेशल क्यों होता है, यानी कि इनका जो डी कक्षक होते हैं वो एस कक्षक से और एस भरने से पहले ही 3D है ना, भर जाते हैं, तो इसका कारण क्या है, ये स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फुल फील्ड, यानी कि अर्ध पूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं वो अधिक स्तर होते हैं, और इसी के आधार पर ये
पाया जाता है इसके अंदर, क्रोमियम और कॉपर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 138, F2 और Cl2 का बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा का कंपेरिजन बताइए। इनकी दोनों में से बंद ऊर्जा किसकी अधिक और किसकी कम होती है 138 का बताइए। तो जो F2 होता है उसकी बंद ऊर्जा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139, यानी कि Na+Mg2+Al3+ आयनिक रेडियल ट्रेंड, आयनिक त्रिज्या किसकी सबसे, वो ट्रेंड पूछा है इनमें भाई, मतलब इस प्रकार से बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा 139 का बताइए। तो देखिए सबसे इसकी कम होगी, फिर इसकी बढ़ेगी और फिर इसकी बढ़ेगी। इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसने कम निकाले, और इसने उससे भी कम इलेक्ट्रॉन निकाले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 140, पैरामैग्नेटिक आयंस की पहचान करें। भाई इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है? तो देखिए ये वाला पैरामैग्नेटिक है, ये वाला पैरामैग्नेटिक है, और ये वाला डाईमैग्नेटिक है। तो Fe और Mn, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 140 का। तो हमने यहाँ पे 140 प्रश्न कर लिए हैं, सभी जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। तो ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अ, और आपके किसी प्रकार का डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमें भेज सकते हैं। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से स्कैन करके। और नेक्स्ट जो क्लास आएगी केमिस्ट्री की, जो दूसरी यूनिट है, जो आपके लेव असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार दी गई है दूसरी यूनिट, वो उसका वीडियो कल आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।